Namaste, Assalamu alaikum. We we have Dr. Kalam with us, Tausif Kalam from US, and we are going to talk about the rising legal problems for Imran Khan in current times. Over last 1 week, हमने देखा है कि उनकी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, खासकर उनकी अपनी वजह से जो वो फॉलो नहीं कर रहे हैं कानून को, या जो भी उनको कहा जा रहा है कोर्ट की तरफ से। हालांकि कोर्ट ने उनको बहुत सारी ढील दी है कि वो अपनी रिस्पॉन्स में आगे आए और माफी मांगे कोर्ट से, या कोर्ट में हाजिरी दें, या कहीं तफ्तीश में उनको शामिल होना है तो वहां जाएं। वो इन सारी चीजों से बच रहे हैं और इस सब की वजह से उनके लिए दिक्कतें अब बढ़ने जा रही हैं। कल इलेक्शन कमीशन से भी उनको शो कॉज नोटिस इशू हो गया कंटेम्प्ट में, क्योंकि उनको आना था और जो उनका पर उन्होंने जाने के बजाय एक्सप्लेनेशन दे दिया है अपना कुछ, जो उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। So all these issues we are going to talk about with Dr. Saab. At the same time, we will also talk about clarification. In fact, that we would need to make it about एक पाकिस्तानी सहाफी हैं इमरान शफकत, जिन्होंने कल शाम को एक वीलॉग किया है और जिसमें उन्होंने कुछ ये कहने की कोशिश की है कि बाजवा साहब का टेक्निकली बाजवा साहब का जो एक्सटेंशन या जो बेसिकली उनकी जो तौसी होनी है या उनका जो टेन्योर है वो बेसिकली मई 2023 में खत्म हो रहा है। We will talk about that as well. There seems to be some confusion on his part. So to start with, we'll start with the legal issues that Imran Khan is facing. So Dr. Saab, over to you. Yeah. Okay. Thank you, Mahesh. These legal issues, ये जो है criminal contempt of court, this is a self-inflicted wound है। इमरान खान ने खुद अपने ऊपर लिया है, because in a public speech he said मैं देख लूंगा, मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा जो सेशन जज जिसने उसको शहबाज गिल को वो किया था, जी जस्टिस जेवर चौधरी, बिल्कुल। So in a public speech, public gathering, on live video on TV, he said he made this threat to a session judge. Session judge is also a judge, you know, the high court's a lower officer. तो उसके खिलाफ थ्रेट दी थी। तो इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, which is a higher court than the session judge, they took jurisdiction, cognizance, you know, suo motu jurisdiction कहते हैं इसको, under section article 184 C3 of the constitution, उनके पास पावर है। तो उन्होंने लिया कि इससे judiciary is affected by this thing. It's a criminal contempt of court. There are three kinds of contempts, actually: judicial contempt, civil contempt, and criminal contempt of court. Judicial तो ये होता है कि कोई order दिया, you're not obeying the order of the court, so that's judicial contempt. Civil order भी ऐसे ही होता है। और criminal contempt is very serious. उसमें ये होता है कि by your actions or by publication, you know, by your behavior, you tend to interfere or scandalize or undermine or lower the authority of the of the court, of the judge, or interference in the administration of justice, so to speak. Exactly. Yeah. तो पाकिस्तान में आर्टिकल दिस थिंग है 204 है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेम्प्ट का, द कोर्ट हैज द पावर टू टेक कॉग्निजेंस और एनी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, व्हिच इज रियली पाकिस्तानी कंटेम्प्ट लॉ इज रियली बेस्ड ऑन इंडियन कंटेम्प्ट ऑफ, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना इंडियन कंटेम्प्ट एक्ट जो है 1971 का, उसमें जो क्रिमिनल वही डेफिनेशन यहाँ उन्होंने ले ली है, ऑलमोस्ट द सेम वर्ड टू वर्ड, इज रियली बेस्ड ऑन इंडियन लॉ या ब्रिटिश कॉमन लॉ, एक ही चीज है। तो इसमें यह हुआ कि पहले हियरिंग दी थी, उसको बुलाया था कोर्ट में, और इसमें ये होता है कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट कोर्ट में कि यू आइदर टेंडर अपॉलॉजी, कंप्लीट अपॉलॉजी, यू कहते कि आई एम एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के रहम कदम पर हूं, मैं कंप्लीट माफी मांगता हूं अनकंडीशनल, और मुझे अनकंडीशनल ये जाता है। तो फिर उसमें भी कोर्ट देखता है कि अच्छा ये माफी मांगी है, तो जरूरी नहीं है कि ऑटोमेटिकली इसको छोड़ देंगे या कोर्ट उसके जज के डिस्क्रेशन पर अल्टीमेटली कि व्हाट पनिशमेंट, और पनिशमेंट अंडर पाकिस्तान लॉ फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट इज 6 months in jail maximum or 100,000 rupees fine. लेकिन नौयत the importance is not about the amount of fine or the jail sentence term. The real kicker is कि अगर आप चाहते हैं
तो you also subject to disqualification from politics under जी Pakistan Constitution. सियासत में, जी सियासत में हिस्सा नहीं और अमीर लेते। आमिर रहते हैं अंडर आर्टिकल 62(1)(f) के तहत, जी अब साजिद जी अमीर रहते, तो ये इसकी है नौयत से ज्यादा डिस्क्वालिफिकेशन फॉर जी एटलीस्ट फॉर 5 years। तो पहले उसको मौका दिया था, हियरिंग हुई थी, तो इमरान खान ने दिया एक्सप्लेनेशन, ये वो आई रिग्रेट, आई डिड नॉट यूज इंटेंट दिस, और मैंने रिग्रेट, माफी नहीं मांगी, एंड शी नॉट से कंप्लीटली अपोलोजाइज और ये वो। तो जज ने कहा कि they were not satisfied with the explanation of the defense. He gave them another opportunity, Justice Minullah, Chief Justice, Islamabad High Court. फिर आप जाएं again, go back, and this is a very serious, it's a criminal contempt of court. Reconsider your defense. और ये वो, तो फिर अगेन ही केम, और उसमें भी वो नहीं था उसका वो, he tried to justify his, कहेंगे नहीं उसने ये किया था वो किया, try to explain it। तो फिर जस्टिस ने कहा वेरी सीरियस कंटेम्प्ट कोर्ट, मैं इसको क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम करता हूँ फॉर क्रिमिनल ट्रायल। तो अब जो डेट है 22 को, वो क्रिमिनल ट्रायल है, दिस क्रिमिनल ट्रायल। वैसे क्रिमिनल ट्रायल में तो जज इज सेपरेट, जज द न्यूट्रल पार्टी, और दो पार्टीज होती हैं, प्रोसिक्यूटर। इसमें एक जज इज द प्रोसिक्यूटर एंड आल्सो द जज, दोनों चीजें हैं वो। But they give the due process to the defendant, he can have lawyer और सब कुछ argue his case। तो अब जो है जज 22 को they will frame the charges and the trial will begin। अब आई एम टोल्ड कि he's again lawyers ने एडवाइस किया कि again tender अब करो apology, judge completely is, you know, unconditional apology or surrender to the court, so to speak। तो अब पता नहीं जज माने, maybe it's too late for that, you know, I think it's pretty late for that, दो मौके दिए उसको। तो अब ये है कि वो ट्रायल होगी, और ट्रायल में इसमें I think it's a very strong case for his conviction, क्योंकि देखें एक तो ये स्पीच है जिसमें he threatened the judge openly by name, okay, just उसको सलमा जहांगीर फीमेल सेशन जज को थ्रेटन किया, और उसके बट यू शुड सी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज प्रीवियस एक्शंस, 3 महीने से वो जुडिशरी के खिलाफ बोल रहा है, और अदर इंस्टीट्यूशंस आल्सो, आरबी के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, पॉलिटिशियंस तो खैर छोड़े, लेकिन नेशनल असेंबली के खिलाफ उसने वो किया है। तो सिस्टमैटिक कैंपेन है, यू नो, अगेंस्ट द जुडिशरी, टू अंडरमाइन द जुडिशरी एंड लोअर द इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशरी इन द आईज ऑफ द पब्लिक, उसकी जो प्रेस्टीज है, सैंक्टिटी है, वो खत्म करे। तो दिस इज एट स्टेक, नॉट ओनली दिस क्वेश्चन ऑफ वन पर्सन, ओके, जज की प्रोटेक्ट करने के लिए, but the whole judiciary of Pakistan is at stake। Judiciary का मतलब the writ of the state is at stake। Judiciary is a very important institution। People lose confidence in judiciary, the whole rule of law collapses। Constitution किस काम की, और फिर ये state का जो writ है ना, वही खत्म हो जाता है। That's why it's extremely important। तो अब ये कि वो 22 को है, तो अब now he's changing his tune on the advice of lawyers। इमरान खान अभी कह रहे हैं कि I'm he's open to negotiation with the opposition, और मैं ये करूंगा, और he also agreed to the extension of the chief, और ये उस टाइप की बातें कर रहा है कि इलेक्शन बात है। He's also open to negotiate the date of the election, जरूरी नहीं कि अभी हो, बाद में हो। In other words, trying to give the impression to the court, Islamabad High Court, that he'll be running for election, and so they don't disbar him or disqualify him कि मैं तो इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, दिखाने के लिए। So this part of his tactics actually really directed to the Islamabad High Court more than to the opposition, you know। मुझे लगता है ये सिर्फ opportunistic है, ये statement आज दिए उसने। He's not here। Once he's acquitted, he'll again revert back to his old thing, you know, I think। तो अब ये उसके legal problem है। फिर उसके legal problem है और है कि there is a terrorism case against him also। FIR has been filed। तो उसमें उसको आना था, वो नहीं आया, तो अगेन ही वाज फोर्स्ड टू कम, ही वाज फोर्स्ड टू पर्सनली कम, और फिर उसको उन्होंने टाइम दिया, उसको बेल दे दिए उस कोर्ट में, टेररिज्म एक्ट के अंदर 20 तक, हाँ 20 तक डेट दिया है, 20 तक के लिए उनको दिया है, हाँ के दिया। और दिस वेरी सीरियस केस, उसमें भी ये कि टेररिज्म एक्ट जो है पाकिस्तान का, वो है 2017 का, सेक्शन 7 के अंदर, यू कैन इफ पर्सन थ्रेटन्स एनी इंस्टीट्यूशंस, वो भी can be charged with terrorism। It doesn't have to be a terrorist party, it doesn't belong to a terrorist group like jihadi group, जरूरी नहीं है।
तो ये भी उसके खिलाफ चार्जेस सीरियस, वो भी काफी उसका एविडेंस है उसके खिलाफ, जो उसने 3-4 महीने से इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया है, पाकिस्तान स्टेट को टारगेट किया है, तो वो अलग केस है, वो खैर बाद में होगा। तो इसमें अब ये फिर तीसरे केसेस हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके उसके पास भी इसके 3 वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केसेस, सिविल कंटेम्प्ट, जुडिशियल कंटेम्प्ट भी हो सकता है, इट्स क्वाज़ी जुडिशियल इंस्टीट्यूट इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में भी। और परसों इसने कहा था कि बहुत ही घटिया इंसान है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाय नेम ही सेड घटिया, ये पूरा जुडिशियल कंटेम्प्ट है ये तो जी। तो ये भी हो सकता है, वो केसेस भी अलग चल रहे हैं, वहां भी बुलाया उसको, और फॉरेन फंडिंग में वो आया नहीं एक्सप्लेनेशन देने के लिए, जो उसके फंडिंग जो छुपाई थी इसने, सोर्स ऑफ फंडिंग, अमाउंट्स ऑफ फंडिंग, तो ही वाज सपोज्ड टू अपीयर पर्सनली, ही डिडंट अपीयर, तो फिर उसको बुलाया पर्सनली, तो काफी प्रॉब्लम माउंटिंग इसके खिलाफ। जी डॉक्टर साहब, मुझे ये लगता है कि जो ये आपने टेररिज्म वाला बताया, उसमें इनको कहा था कोर्ट ने कि इनको तफ्तीश में शामिल होना चाहिए। एक्चुअली हाई कोर्ट ने उनको ये कहा था कि आप जाकर तफ्तीश में शामिल होइए, जो तफ्तीशी अफसर है वो डिसाइड करेगा आपके बारे में। इन्होंने तफ्तीशी अफसर को घर तो इनको कहाँ आने देते हैं, लेकिन ये है कि उनके यहाँ भी उन्होंने कुछ अपने वकील के जूनियर के जरिए कुछ एक एक्सप्लेनेशन भेज दी थी, तो वो इट इज नॉट, वो उनको मतलब बेसिकली एडमिसिबल नहीं है, ही इज नॉट एक्सेप्टेड इट, एंड ही अगेन सेंट हिम द नोटिस कि आप आइए, और ये नहीं गए। तो ये 2-3 बार हो चुका है, 3 नोटिस आ चुके हैं, और अब ये देखना ये होगा कि उस पर अब ये फाइनली कल टेररिज्म कोर्ट जो थी इनकी एटीसी, उसने कल इनको कहा है कि भाई आप 20 तक है तो आइए, लेकिन उस 20 से पहले एक और चीज हो रही है कि 15 तारीख को हाई कोर्ट में ये केस दोबारा उठ रहा है, और वो तो ये हाई कोर्ट भी अब ये तय करेगा कि भाई आपको जो रिलीफ दी गई है तफ्तीश में शामिल होना था, आप क्यों नहीं हुए। तो 20 तक की, हाँ, तो जो एटीसी से इनको 20 बेल तक की है, लेकिन 15 को ये मामला फिर उठेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि वहां पर हेयरिंग के लिए उनकी डेट स्लेटेड है ना। तो ये भी एक इशू है, और फिर तो ये, हाँ, इश्यूज तो ये है। मुझे ये भी लगता है कि ये कहीं ना कहीं, मुझे नहीं मालूम है कि इनको एक्चुअली डिस्क्वालीफाई किया जाएगा या नहीं, और बिकॉज आपको लास्ट याद होगा कि जो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो जाते हुए उनसे पूछा गया था कि भाई कैन द अपॉलजी बी टेंडर्ड एट अ लेटर स्टेज, क्या बाद में अपॉलजी दी जा सकती है। तो उनका रवैया बड़ा इसमें क्वेश्चनेबल ये था, उन्होंने कहा कि ये अपॉलजी किसी भी वक्त आ सकती है, ये उनके कमेंट्स में था। मगर अब वो वेदर ये कमेंट्स कोई इंडिकेशन है या वो बेसिकली अपना पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं, मगर ये भी है कि वो बेंच 5 जजों का है, तो जी, तो उसमें चीफ जस्टिस साहब एक हैं, तो डिपेंड करता है कि बाकी का जजेस, बिकॉज अब्दुल सत्तार साहब का आप देखिए, उसमें काफी स्ट्रांग रवैया था उनका। तो ये बड़ी देखने वाली चीज होगी कि यू नो वेदर सारे जज इन मेजॉरिटी एक ही व्यू पर बन पाते हैं या नहीं। अच्छा, अपॉलजी में ये है कि इफ यू गो बाय द प्रेसिडेंस, पहले भी उन्होंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सिमिलर 2014 में, जी 2014 में हुआ था वो। निहाल हाशमी ने ली थी अपॉलजी, उसको नहीं माना इन्होंने, जैनुल अजीज से, फिर ये प्राइम मिनिस्टर गिलानी, उनकी भी अपॉलजी वो भी नहीं मांगी, तीनों की अपॉलजी नहीं मांगी, और दे टेंडर्ड अनकंडीशनल अपॉलजी, यू नो। एक और वो था 4-5 केसेस, तो उसमें नहीं मांगी, एंड कन्विक्टेड हिम, द सेंटेंस, द कंटेम्प्ट, जो कंटेम्प्ट उसको किया था, सेंटेंस टू द कोर्ट, जस्टिस उसको जो था जिलानी, प्राइम मिनिस्टर जिलानी, वाज देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कंटेम्प्ट he did not write a letter to the Swiss authorities, जो कोर्ट फॉर द फंड, तो उसको सेंटेंस, although he can tender unconditional apology, the court says no, you have to not write letter, and he sentenced him to the rising of the court, you know, rising of the court, but then he was disqualified, you know, he had to leave the office. बिल्कुल ये तो है। तो वो मतलब ये तमाम मसले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को जो है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है इनको अभी प्रोटेक्ट किया जा रहा है फॉर व्हाटएवर गुड बैड रीजंस, और देखते हैं कि क्या क्या निकल कर आता है इसमें से। यू नो, एस्टेब्लिशमेंट की जो इंटेंशन है वो भी, इट विल हैव सम क्लैरिटी इन कमिंग डेज। आई थिंक यू नो, वो कुछ है तो एक सर्टेन डिग्री ऑफ कंफ्यूजन तो नजर आता है द वे दे आर हैंडलिंग, बट इट लुक्स लाइक ही इज बीइंग पुश्ड टू अ कॉर्नर। अच्छा जी, तो और कल भी कुछ उन्होंने कहा है कि भाई अगर मुझे कोर्ट ने बोलने के लिए इजाजत दी होती तो मैंने उसी दिन माफी मांग ली होती। तो बट यू नेवर नो, दीज आर वर्ड्स ऑफ
champion of U-turn. So you never know, whether he means it. Right. Exactly. So so डॉक्टर साहब, एक और चीज कल हुई, कल शाम को एक पाकिस्तानी सहाफी हैं इमरान शफकत, जी हाँ। उन्होंने कल एक वीडियो किया शाम को, जिसमें उन्होंने ये अंडरलाइन करने की कोशिश की कि भाई टेक्निकली बाजवा साहब का जो टर्म है, इट कैन गो अप टू मई 2023, बिकॉज कुछ गैप था सुप्रीम कोर्ट ने जो, जिसमें लेजिस्लेशन के लिए कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, इनकी जब एक्सटेंशन वाली बात आई थी, बिकॉज आर्मी एक्ट पहले तो मिला नहीं था, बाद में मिला था, और जब मिला था तो उसमें फिर मॉडिफिकेशन किया गया था। तो उसमें ये हुआ था कि फिर वो जनवरी में आकर नोटिफिकेशन इशू हुआ था। हाँ। तो उनका ये कहना था कि भाई अगर इसको जनवरी से उस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो ये इट टर्न्स आउट टू बी मई, क्योंकि वो 6 महीने का गैप, और फिर वो I think there was major confusion, and that is needed some explanation. So and although आप ये पाएंगे कि तमाम कम्युनिटी इन पाकिस्तान एंड लीगल फ्रेटर्निटी, वो सभी ये मानकर चल रहे हैं कि नवंबर 27 इज द डेट जब उनको रिटायर होना है ना? हाँ। तो व्हाट इज दिस कंफ्यूजन अबाउट? हाँ, नहीं, हाँ, तो बिल्कुल कंफ्यूजन है, क्योंकि the problem came they wanted to give Imran Khan wanted to give him 3 years extension, और आर्मी एक्ट में था ही नहीं, did not provide for any extension of the armed force. But then they decided, और ये थी 19 की बात थी, 2019 नवंबर में खत्म हो रही थी उसका टेन्योर, तो उनका 3 साल का एक्सटेंशन देंगे। In May they decided, so they agreed to give him extension, but there's no provision, legal umbrella कोई नहीं था, unless and the army act, और उसके लिए they need the help of the National Assembly, convene होगी, वो होगी। So then somebody filed a petition in the Supreme Court ने कहा कि अच्छा ये आर्मी एक्ट में तो नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट said okay, you go to this thing back to the drawing board, पार्लियामेंट के पास जाओ और ये बिल पास करवाओ, उसको अमेंड करवाओ, आर्मी एक्ट को 3 साल का प्रोविजन हो एक्सटेंशन का, but that take time. So in the meantime, since his term was expiring, बाजवा की टर्म 2019 November 28 2019 एक्सपायर हो रही थी, Supreme Court just said कि we want to maintain कि पता नहीं कब तक अमेंडमेंट हो, it will take time, 6 महीने, ये मई की बात है, मई 2019, एक्सटेंशन होता है नवंबर में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये करते हैं कि to maintain the continuity of command, army command is very important, they have to be commander in charge, all the time. So we will give Bajwa 6 months extension from November 2019 to May 2020, and within that time they have to frame the law. 6 महीने का दे देंगे, और 6 महीने के तो ये गिर रहे हैं एक्सटेंशन मई 2020 से 3 साल मई 23 तक गिर रही है, राइट, जैसे इमदाद ये सब जो कह रहे थे। एक्चुअली द गवर्नमेंट इशूड अ नोटिफिकेशन after the time was passed, इसका एक्सटेंशन का, they issued a notification in January 2020. Right. Yeah, hereby giving this thing, Imran Khan, the government is pleased to give him 3 years extension with effect from, with effect from November 28, 2019 to November 28, 2022. 3 साल। सही। तो with effect वो आ गया था 19 नवंबर से आ गया था, they went due to active actually. नोटिफिकेशन हुआ था, आई एग्री, नोटिफिकेशन हुआ था जनवरी 2020 में इशू हुआ था, लेकिन एक्सटेंशन था विद इफेक्ट फ्रॉम पीछे, इफेक्ट फ्रॉम 2019। ओके, हाँ, तो उससे फिर वो बिल्कुल तो 3 साल के फिर 3 साल तक के, तो दिस इज द क्लैरिफिकेशन। तो ठीक है, दे आर राइट, उसका टर्म खत्म हुआ है नवंबर 28 2022 में खत्म हुआ। ओके, हाँ, सो बेसिकली दैट थिंग इज क्लियर, उसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। ओके, गुड, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आई थिंक इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू टुडे, and a lot of things got clarified, and we'll keep talking on this subject. Yeah, thank you so much. Bye.